हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना और सेंटेंस। आज जो हम टेंस करेंगे वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से हम ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चारों टेंसेस को इन डिटेल डिफाइन कर दिया गया पिछली वीडियोस में। और उसके साथ साथ में सब्सिक्वेंटली उसके एक्टिव पैसिव अप टू प्रेजेंट परफेक्ट तक के ऑलरेडी पिछली वीडियोस में हमने डिफाइन कर दिए हैं। और उसमें जो एक्टिव पैसिव की जो पहली वीडियो है उसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ सर्टेन नियम हैं। वो यदि बाय द वे देख लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसको अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि वो उसमें इन डिटेल सारे वो जो रूल्स हैं वो इन डिटेल डिफाइन किया हुआ है। तो बेटर यही होगा कि हम उस वीडियो को देख लें। एनी हाउ, नाउ लेट अस स्टार्ट। अब ये है आज का हमारा आज का है टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना और होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके कुछ नियम हैं। पहला क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब। वैसे हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है या हेड लगता है, लेकिन यहाँ पे जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना होगा तो वहाँ पे वाज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा। और नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि हमें पता है कि डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, नॉर्मली हम जब करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और डिड लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। ऑलरेडी डिफाइन हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो यहाँ पे डिड हटा देंगे, डिड हटा के बाद या वर्ब लगे वो। अब है नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड हटाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहले मतलब जहाँ पे डिड लगा होगा पहले उसको हटा के इंटेरोगेटिव में उसको पहले पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस करने के बाद फिर उसको हम इंटेरोगेटिव में यानी कि वाज या वर्ब लगा के करेंगे। अब है इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब लगेगा। तो वो जैसा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से वाज या वर्ब का प्रयोग होगा। तो आइए अब हम कुछ मतलब सेंटेंसेस बना के इसी पास्ट इंडेफिनिट के इस चीज को और डिफाइन करते हैं। अब फर्स्ट है हमारा द बॉय किल्ड ए रैट। द बॉय किल्ड ए रैट। अब ये है एक्टिव। अब इसका पैसिव बनेगा ए rat was killed by the boy। ये बन गया पैसिव। अब मैं नेक्स्ट है हमारा did you buy a book। ये है एक्टिव। was a book bought by you। नेक्स्ट है हमारा who broke the jug। तो क्या आएगा by whom was the jug broken। we did not help him। तो he was not helped by us। तो ये तो थे कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
पहले कुछ नियम है, और इन डिटेल नियम देखने के लिए आपको प्लीज वीडियो नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। उसमें सारे नियम दिए हुए हैं कि किस तरह से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने हैं। और लेकिन जैसे जैसे वो टेंस बदलेगा उसके कुछ नियमों में भी, रूल्स में भी चेंजेस आएगी, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो अब हम बना रहे हैं कुछ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार वाज बीइंग या वर बीइंग हो जाएगा। बाकी नियम वही हैं जो वीडियो नंबर 1 में इन डिटेल डिफाइन किए हैं। तो आइए आप कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज को और डिफाइन करते हैं। शीला वाज राइटिंग ए लेटर। शीला वाज राइटिंग ए लेटर, तो ये है एक्टिव। अब ए लेटर was being written. A letter was being written by Sheila. ये पैसिव। सेकंड, I was beating him. He पैसिव वॉइस बनाते समय he was being beaten. थर्ड फॉर्म, he was being beaten by me. Was he playing football? Was he playing football? Sign of interrogation. Active. अब है was football being played by him. ये पैसिव। नेक्स्ट है हमारा a man was eating apples. A man was eating apples. Active. Apples were being eaten by a man. तो ये तो थे हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो चलिए अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट पे। अब ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका नियम क्या है, रूल क्या है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आइए आप कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज को और डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है he had done the work. Active. The work had been done by him. Passive. अब सेकंड है I had written 2 letters.
I had written 2 letters. Two letters had been written by me. Passive. Had they called you yesterday? So had you been called yesterday by them? अब नेक्स्ट है हमारा we had not beaten him. तो he had not been beaten by us. तो ये थे पास्ट परफेक्ट के। एक चीज़ और फिर मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जैसे भी पहले भी बताया जा चुका है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज नहीं बन सकता है, और किन किन के एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज नहीं बन सकते हैं वो ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में डिफाइन कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ अपडेशन के लिए एक बारी ज़रूर आप वीडियो नंबर 1 देखें ताकि कनेक्टिविटी बन सके। एनी हाउ, मैं फिर व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बाय द वे कोई आपको शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही है तो हमें ज़रूर पॉइंट आउट करो। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।